इंशाअल्लाह चाहता है वो उस रास्ते पर चलना चाहे तो चलने के बाद बुलंदियों पर पहुंच जाएगा और खुदा के आलम के करीब होकर चला जाएगा। अजीज तो यही पता है तो मौला कायनात इलाही मदद तो का रब्बन का मोहब्बत मेरे परवरदिगार मेरे मालिक मैं जैसा खुदा चाहता था मैंने वैसे ही होता है। देखिए इस पे आगे तरीके से कौन कोई है वो आप बोल रहे कोई आम आदमी नहीं कह रहा इलाही मदद तो का परवरदिगार जैसा खुदा चाहता था मैं चाहा उस आदमी की चाहा उसके मिजाज उसके मुताबिक होती है ये तो मिजाजी आदमी मिजाजे नहीं हो चाहत होगी क्या चाहत अच्छी होगी अब परवरदिगार जैसा मैं चाहता था ऐसा तुझे खुदा पा लिया तो अली ने जब खुदा की चाहत के मुताबिक पा लिया है तो जितनी भी इबादत हो वो कम है। यही तो वजह है कि एक एक वक्त दिलों की आवाज आती होती थी ये जब पूछा तो क्या बना इलाही मददों का मेहनत के बाद मेरे मालिक तुझे इबादत के लायक पाया इसलिए तेरी इबादत कर रहा हूँ कि तू इबादत के लायक है ये सजदे इसलिए करता हूँ कि तू सजदा सजदे के लायक है तेरा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तू जिक्र करने के लायक है मैं तेरी इबादत रातों में इसलिए कर रहा हूँ कि इबादत के लायक है। तो हज़रत अली ने इबादत करके बताया और अली वाले इबादत छोड़ के बता रहे हैं अली इबादत करके बता रहे हैं तो परवरदिगार जैसा रब चाहता था मैंने वैसा रब पा लिया। मानने वाले इबादतों को छोड़कर नमाजों को तर्क करने के बाद जिक्र को तर्क करने के बाद ये वो कहते हैं परवरदिगार तो हमारा होना है दे दे भेज दे ये तो भाई कुछ करो ना इबादतें तो कर रहे हो कितने हैं जो हमारे साथ में कभी और किया संजीदगी के साथ कभी और किया संजीदगी के साथ कि जिंदगी का आगाज सुबह से हो रहा है ना भाई रात को सोए थे सब कुछ भूल गए जो कुछ कमाया था है किसी को याद इसे नहीं पता कि प्रॉपर्टी कहाँ है कितने बागात है कितनी जमीनें हैं कितने उसके रहतगार हैं ये कितने मकानात हैं कितनी हवेलियां हैं कितने महल हैं सब हो जाएगा जब मौत आएगी सब हो जाएगा। अब क्या याद आएगा मालिक फरमाते हैं अब उसे याद आएगा अमल इसको छोड़ दिया है इसकी तरफ उन्हें तवज्जो ही नहीं दी ये आसानी से छोड़ता रहा तो अगर पूछने वाला तो कोई था नहीं अगर पूछने वाला होता ये तो क्या छोड़ देता मैं जैसा कि मैं कहता हूँ ना अब पूछते हैं क्या अल्लाह वाले फरिश्ते को मुअय्यन कर देता ना जब करोगे रोज की ऊपर रोज का खाना वाना तो ही जीतेगा भी नहीं लोगों में से कोई भी बेनमाजी ना होता सारे कारोबार छोड़ देता। अब तो कोई तरह से आके बैठ जाए बहाना बना लेते मेहमान आ गया था जी वो उनको देखना था ये अगर कोई करीबी आता उसे भी छोड़ देता नमाज पढ़ने जाऊंगा जी वरना कभी आ जाएगा कहना होगा तो अल्लाह चाहता तो सबसे नमाजें पढ़वा देता लेकिन अल्लाह ने कहा जब वो करे जो मजबूर हो जब वो करे जो मजबूर हो ना तुम्हें मजबूर हो और ना तुम्हारी इबादतों का मोहताज हो ये हालत नहीं है तुम्हारी इबादत ना हालत की बात तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं है। अभी मैंने पहले भी कही थी बात नौजवान तो सुनो परवरदिगार आलम कहता है और ये उलमाए अखलाक ने लिखा कि अगर सारी दुनिया मिलकर सब कुछ दुनिया में है वही वो शेर है सब मिलकर अगर उसकी इबादत बंद कर दे
पढ़ने वाला बताओ पढ़ सकता है नहीं पढ़ने वाला। और अगर सारी दुनिया में इसका श्रद्धा नहीं हो जाए तो राय के हटा के जाने के बाद आप लोग ना तो जो है